हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स को देखने वाले हैं। वो देर रात क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, वो क्या महसूस करेंगे, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मेरे चैनल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में सुबह और शाम को रीडिंग आती है 8 बजे। ठीक है, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यस, आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकती हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आप लव लाइफ से रिलेटेड ही रीडिंग करते हो? नहीं, सारी रीडिंग मैं करती हूँ। ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, एनीथिंग, हेल्थ से रिलेटेड हो, कैसी भी कोई भी रीडिंग की जाती है। अब यहाँ पर मैं लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग्स बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सारी ही रीडिंग करती हूँ। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग को नंबर मैंने आपको दे दिया है, बस यही नंबर है जो मैंने बोला और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा बच के रहिएगा फ्रॉडर्ड से। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, गाइड कीजिए यूनिवर्स आज रात। ओके, मैंने यहाँ पर उल्टा टैग पकड़ा है यहाँ पर। ओके, हाँ, आज रात क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द हर्मिट का कार्ड। ओके, तो जोडिक साइंस की बात की जाए, वैसे आपको पता है टैरोट में ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, जो जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी जो मुझे जोडिक साइंस दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज यानी कि मेष राशि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो या जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, यस इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 नंबर की एनर्जी मुझे काफी ज्यादा दिख रही है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यस, तो अब मैं जो एनर्जी देख रही हूं, मुझे यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी एनर्जी जो रिफ्लेक्ट कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना, मतलब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो और बहुत बहुत परेशान हो, बहुत होपलेस से हो और बार बार आज भी आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो। मे बी या तो ये आपके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये आपको जैसे ना धमकी सा देना होता है ना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा या मैं तुझे छोड़ दूंगी, कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, मेल्स फीमेल्स सभी के लिए रीडिंग होती है। कोई भी एज का, कोई भी उम्र का व्यक्ति इस रीडिंग को देख सकता है। और रीडिंग अनमैरिड्स, मैरिड्स एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन सभी के लिए है। बस आपको अपने पार्टनर, आपके साथ जो कनेक्शन है वो देखना है। ऑन ऑफ सिचुएशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या
चीजें सही भी हैं फिर भी डाउट है या जो भी है, आप सभी के लिए रीडिंग देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे आपकी देखने को मिल रही है जहां पर आप बहुत होपलेस सा फील कर रहे हो, बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बार बार चेज करते हो अपने पार्टनर को, और इतना चेज करने के बाद भी आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। यानी कि मे बी आप कमिटमेंट चाह रहे हो, मे बी आप इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहे हो, या फिर एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी का कनेक्शन चाह रहे हो। ठीक है, तो यहां पर जो कि आपकी एनर्जी को दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, निराशा वाली, यानी कि होपलेस वाली, बहुत ज्यादा हेल्पलेस सा महसूस करना, क्योंकि कई बार, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है आप दोनों के बीच में, वो दिख रहा है। अब देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है जरूरी नहीं है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है वो रखें। अब थर्ड पार्टी का मतलब कोई इंसान ही नहीं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि करियर, फाइनेंसेस भी हो सकता है। अब कोई रोमांटिकली जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी, रोमांटिकली हो सकती है कुछ लोगों के लिए, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में भी यहाँ पर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, इनका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, इनका ईगो भी इवन हो सकता है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड निकला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स के कार्ड से डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, होपलेस हो, क्योंकि मतलब आप देखते हो ना, आप करे जा रहे हो, आप गिड़गिड़ाए जा रहे हो, आप परेशान हुए जा रहे हो, आप इन्हें चेस करे जा रहे हो, पर इनका मतलब आपने ना इस रिश्ते में सब कुछ करके देख लिया। ठीक है, इनको चेस करके भी देख लिया, लिटरली आज भी करने में लगे पड़े हो आप में से कुछ लोग। मैं हर किसी की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, टू काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि एक वो लोग जो काफी ज्यादा चेस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत होपलेस है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, आपके पार्टनर का कनेक्शन को लेकर, या तो आपको डाउट है या फिर आपको मे भी पता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप हर चीज करके देख रहे हो, मतलब इतना करने के बाद भी आपके पार्टनर आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि काफी ज्यादा होपलेस वाली एनर्जी दिख रही है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, तभी तो आप इतना परेशान हो, रो रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, स्ट्रेस में हो। तो बेसिकली जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना, आप हर हाल में इनको खुश करना चाहते हो, आप इनका अटेंशन पाना चाहते हो, आप चाहते हो इनकी तरफ से आपको लॉयल्टी मिले, प्यार मिले, इमोशंस मिले, इनका ध्यान आप पर हो, और कहीं ना कहीं कोई भी थर्ड पार्टी है तो वो चली जाए या वो चला जाए, आप दोनों के कनेक्शन से, आप दोनों के रिश्ते से डेफिनेटली चला जाए या चली जाए। तो आप यही प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो और मुझे दूसरी कंडीशन में मतलब एक, जैसे मैंने कहा, सेकंड काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि अब वो बेसिकली बिल्कुल इस रिश्ते से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं मतलब हाँ, परेशान तो आप भी हो, क्योंकि एनर्जी तो सभी के लिए कॉमन निकली है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आप भी फील करते हो, पर अब आप चेज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि लिटरली कुछ लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई है। आप वैसे तो दिख रहा है कि बहुत कुछ किया, पर आप नहीं करना चाहते, बट कुछ लोगों को हो रहा है कि नहीं यार, मैं मतलब आप ना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो उनके बिना, कैसे जियोगे, कैसे करोगे। तो कुछ लोग मुझे लिटरली इस एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, जहां पर आप इनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। अब ये डिपेंडेंट जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो, मे बी आप जॉब करते हो, मे बी आप इंडिपेंडेंट हो, बट स्टिल यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं कि डिपेंडेंट है फाइनेंशियली भी इनके ऊपर, बट यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, कुछ चीजों को लेकर डेफिनेटली आप डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो ये बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हैं, रैशनल है, और एक तरीके से मैं कहूं ना कि सेल्फिश है, डेफिनेटली सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए ही चीजों को ये करते हैं, बस इनको आपसे जो फायदा होता है तब तक ही ये आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके बाद जहां से फायदा निकला या फिर किसी थर्ड पर्सन में इनको फायदा दिखा, अब चाहे थर्ड पर्सन में ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में दिख रही है, तो यहां पर थर्ड पर्सन या फिर कोई रोमांटिकली भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा ना, या हो सकता है मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, या फिर कुछ फाइनेंसेस का प्रॉफिट होना, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि आपके पार्टनर ना इमोशन से डील नहीं करते हैं। मतलब क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, द एम्परर का कार्ड आना, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दिमाग से चलने वालों में से है। इमोशंस और दिल से तो ये कभी चलते ही नहीं है। हाँ, आपको लगा होगा कि दिल तो लगाया था, प्यार तो बहुत किया था, तो उसमें भी इनका कुछ ना कुछ फायदा ही रहा है ना कुछ इनको आपसे प्रॉफिट हो रहा था। अब चाहे फाइनेंसेस को लेकर हो रहा था, या फिर फिजिकली हो रहा था, या फिर मेंटली आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, इमोशनली कर रहे थे, या कैसे भी, क्योंकि यही एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि आपका फायदा उठाया है। अगर नहीं उठाया होता तो ये इंसान आज भी आपके साथ होता या होती, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अभी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, स्टिल ईगो भी है, अभी भी ईगो कायम है, ठीक है, पर कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और पता है यहाँ पर कंफ्यूजन तो हो रही है, साथ में बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ना चीजें समझ में आने लगी हैं, कुछ चीजें रियलाइज हो रही हैं, या किसी का चेहरा, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी की इंटेंशन या फिर उन चीजों से ना ये अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए। अब आप कहोगे कि नहीं दी, मेरा पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में ही है, वो तो बहुत खुश है ना, वो अभी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अभी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, स्टिल है, बट कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हुई है ना कि देखो, जब इंसान साथ में रहता है ना तो चीजें रियलाइज होती हैं, समझ आता है। बोलते ना, दूर के ढोल सुहाने ना, आपने सुना है कि दूर से तो लोग अच्छे ही लगते हैं, जब पास आओ, जानो पहचानो, तभी चीजें पता चलती हैं, तभी चीजें क्लियर होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, कुछ क्रोज दिख रहा है, और यहाँ पर इसके हाथ में क्या दिख रहा है, एक चाकू सा दिख रहा है। आपको कार्ड को देखिए, ठीक है, और ये क्रोज के पर काटे हैं, देखो इसके ऊपर भी पर रखे हैं, यहाँ पर मतलब विंग्स काटते हुए, समझ रहे हो, और ये चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो क्रोज की एनर्जी दिखा रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। अब कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी कि मे बी फैमिली है, फैमिली कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट है पूरे इस कनेक्शन के, इस रिश्ते के, और या फिर कुछ लोग हैं बेसिकली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड पार्टी और लोगों की, थर्ड पार्टी की फैमिली की, चांसेस ये भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बस एक ही नहीं दिख रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी है, बट कुछ चीजें रियलाइज हो रही है, कुछ इनको ना इंटेंशन क्लियर हो रही है, कुछ चीजों को अब ये समझ पा रहे हैं, ठीक है, अब ये जज कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी आप तो हो नहीं ना, तो चीजों को जज कर रहे हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्योंकि देखो एग्जैक्टली इनको नहीं पता कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या है क्या नहीं है, बट कहीं ना कुछ चीजें इन्होंने ऑब्जर्व करके देखा है, मतलब नोटिस किया है, या कुछ चीजें थर्ड पार्टी को लेकर समझ आ रही हैं कि उसका सेल्फिश होना, उसका अपनी चीजों को लेकर ही सोचना, या कुछ ना कुछ मतलब फायदा उठाना, या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं। वही है, शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है, कहते हैं ना, तो वही दिख रहा है कि जहां पर ये, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कितनी दूरी आपसे, कितनी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करें या कर भी रहे, स्टिल अभी भी आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां क्रिएट कर रहे हैं ना। तो यहां पर दिख रहा है, पर कितना चले जाए, कितना घूम ले फिर ले, और कितनी पार्टीज बदल लें, कितने कनेक्शन में आ जाए, कितने रिलेशनशिप में आ जाए, बट लौट कर इनको आपके पास ही आना है। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि लौट के बुद्धू घर को आए ठीक है। तो हाँ, ये चीजें दिख रही हैं कि क्योंकि इनको लौटना आप ही के पास है। देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि मन उदास रहता है, अब इनका मन छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास रहता है, छोटी छोटी चीजों में ये हर्ट हो जाते हैं। और वैसे भी ईगोइस्टिक इंसान जो होता है ना, वो छोटी छोटी चीजों में हर्ट होता ही होता है, आपको पता है, उसको छोटी छोटी चीजें दिल में लग जाती हैं। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि दिल में लग रही है, क्योंकि जैसे कि आप इनको चेस करते थे, मैंने आपकी एनर्जी बताई, आप चेस करते रहते थे, जैसा इन्होंने कहा या फिर जैसा इनको अच्छा लगता था आप उसके अकॉर्डिंग करते रहे,
सब चीजों को ना, बस ये खुश रहें या आपके साथ रहें, बस ये चाह कर या अपने प्यार के लिए या आपके अनकंडीशनल लव की वजह से या कहीं ना कहीं आप इनके तरफ इतना टोटली डिपेंडेंट थे जिस वजह से आप कर रहे थे। बट अब ये तो नहीं है कि आप कर रहे थे या आपने किया है तो थर्ड पार्टी भी करे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन उदास है क्योंकि वो नहीं, मतलब जो इनका ईगो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। यानी कि इनको, अगर इनको कुछ चीजें पसंद है या जो अपने हिसाब से चलते हैं तो वो नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल क्रिएट होते हुए, चैलेंजेस दोनों के बीच में कनेक्शन में रिलेशनशिप है तो उसमें दिख रहा है। इसीलिए कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस भी हैं स्टिल अभी भी, पर चीजें समझ नहीं आ रही है क्योंकि आपकी जगह लिटरली कोई नहीं ले सकता, जितना आपने किया है ना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं। बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं दोनों के कनेक्शन में, बहुत चैलेंजेस है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द ड्रीम, तो बेसिकली अब वो आपको ना अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, चीजों को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रियूनियन के ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन के ड्रीम्स आ रहे हैं, पास्ट जो आप दोनों ने बिताया था उसके ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल तो जानता है ना आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं, खुद भी फील कर रहे हैं कि हाँ यार उससे बेहतर उससे बेटर कोई नहीं हो सकता मेरे लिए, तो ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर है चेंज का कार्ड, तो डेफिनेटली यहां पर चेंजेस तो आए हैं आपके पार्टनर के अंदर ना, बॉटम से आप देख रहे हो चेंज का कार्ड है, यानी कि चीजें समझ तो आ रही हैं, इनका नजरिया चेंज तो हो रहा है, ये समझ तो पा रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं शायद गलत कर रहे हैं। एक मतलब होता है एक इंट्यूशन, भले वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं या बता रही हैं, बट कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हाँ कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं इनके अंदर, नजरिया बदलते हुए दिख रहा है और समझ पा रहे हैं, चीजों को सही से एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल अभी भी कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि बार बार अगर जैसे थर्ड पर्सन से इनका झगड़ा हो जाना या उसका इनको अंडरस्टैंड नहीं करना या फिर कुछ ऐसा देखना, तो तब आपके थॉट्स आ रहे हैं कि यार वो कितना समझती थी या वो कितना समझता था, वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता था या करती थी, तो कहीं ना कहीं वो फील होता है और समटाइम्स होता है, ये है दिन में एक बार ही सही या एक से ज्यादा बार आपको याद जरूर करते हैं, और इवन नाइट में तो ऐसा लगता है ना कि बहुत अकेलापन सा, बहुत ज्यादा मायूसी सी, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है अगेन चेंज का कार्ड निकल के आया है। तो अभी क्या है, जो ये ईगोस्टिक हैं, जो ये नार्सिस्ट हैं या प्रैक्टिकल हैं या मैनिपुलेटिव हैं या फिर झूठे हैं, कुछ भी हो, ये अपनी एनर्जीज को अब चेंज करना चाहते हैं, खुद को ग्राउंडेड करना चाहते हैं। क्यों, आपके लिए, किस लिए, आपके लिए, क्योंकि जो ये रिश्ता है ना, जब तक ये ग्राउंडेड नहीं होंगे, जब तक ये खुद को बदलेंगे नहीं, तब तक शायद ये रिश्ता नहीं चलेगा। वो खुद भी फील कर पा रहे हैं इस चीज को ना। तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हाँ आपसे ही उनकी दुनिया शुरू होती है, आप में ही उनकी दुनिया खत्म होती है। अब आप कहोगे कैसे दी, क्योंकि थॉट्स ना जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप ही से शुरू होते हैं और दिन भर जो भी चलता है, फिर उसके बाद नाइट भी आप ही के थॉट से खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार भी आपको मिस नहीं करते या आपका ध्यान नहीं आता या भुला दिया है, स्टिल मैं अभी भी कह रही हूँ यस वो थर्ड पार्टी में है, बट आपको याद करते हैं, आपको भुलाया नहीं है उन्होंने, ठीक है। द एम्परर का कार्ड क्यों है, द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है सौरो का कार्ड, तो सौरो के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही देख लो, अपना ईगो दिखा के इन्होंने क्या ही कर लिया, क्या पा लिया ईगो करके या फिर इतना सब कुछ गलत करके, जो भी इन्होंने आपको पेन दिया, गलत किया, आपको हर्ट किया, अपनी बातों से हो या अपने एक्शन से हो, तो क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया इन्होंने। यहाँ पर देखो आज तो ये शौरों की एनर्जी में, आज तो ये परेशान है, तो जब इतना ईगो था सब चीज का, इतना ही सब कुछ इनको ऐसा लगता था, तो आज तो इनको हैप्पी होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि हैप्पी है,
आप खुद देख लो, सौरव के कार्ड से देख लो। तो नहीं, ये हैप्पी नहीं है, तभी तो इनको बदलना है, तभी तो अब अपने ईगो से, मतलब जो ईगो है ना उसको खत्म करना है। समझ रहे हैं कि ईगो ना चीजें खराब कर रही हैं या ईगो की वजह से चीजें खराब हो रही हैं, तो नहीं, ईगो और नहीं दिखाना है। झुकने से अगर चीजें सही हो सकती है तो क्या दिक्कत है भाई झुकने में। और वैसे भी गलती इनकी है और झुक भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं ये भी फील कर पा रहे हैं, झुकना चाहते हैं, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि हाँ अब ये आपके सामने सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके ना। कभी नहीं बोला ना, आप कहोगे दी कभी नहीं बोला उन्होंने सॉरी, पर अब बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये इन्होंने कभी इसलिए भी सॉरी नहीं बोला क्योंकि वो आपके साथ सीरियस ही नहीं थे। आप देख लो, प्लेफुलनेस का कार्ड है, यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है कि वो सीरियस ही नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हाँ, कनेक्शन रिश्ता बनाया, झूठे प्रोमिसेस किए, वादे किए, पर वो सीरियस थे ही नहीं। उनको क्लियर था माइंडसेट में कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है भाई, मुझे इसके साथ मतलब फॉरएवर वाला साथ नहीं रहना है, बस कुछ टाइम है, जब तक चल रहा है बस। फिर प्लेफुलनेस वाली एनर्जी दिख रही है। हाँ, आपको हर्ट होगा, मुझे पता है, पर अब मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, सच्चाई बताना, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हूँ एक सच बताने के लिए आपको, ठीक है। सुगर कोटिंग रीडिंग करने के लिए नहीं बैठी हूं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, सच है, कड़वा ही सही, पर हाँ सच तो सच है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 10 सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब स्ट्रगल कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ एक इच्छा डेफिनेटली लौटने की है। देखो द लवर्स, देख रहे हो, वी आर द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना आपके लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक प्यार, एक इमोशंस, एक फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कोई बात नहीं, अगर इनको आपकी तरफ आने पर कुछ स्ट्रगल्स करने पड़े, कुछ जवाब आपको देने पड़े, जो भी करना पड़े आपका दिल जीतने के लिए या आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, जो भी करना पड़े इस कनेक्शन के लिए, ये करने को तैयार है। ऐसा नहीं कि आपके लिए, खुद के लिए भी करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहां पर? है नो थिंकनेस। तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, सोच ही नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए। बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक है। और वाइस वर्सा आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, आप भी इनको चेज कर रहे हो या फिर क्या होगा आगे, कंप्लीटली ब्लैंक हो। अगर नहीं भी कर रहे हो चेज, इवन नहीं भी कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रख रहे हो, तो भी तो आप सोच रहे हो ना कि क्या होगा इस कनेक्शन को लेकर। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो आपके माइंड में डेफिनेटली चलते हैं। तो यहाँ पर नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्या करो, क्या ना करो, आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन तो होता है कि सब कुछ, सारी बाउंड्रीज तोड़ दें, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दें। मतलब कभी कभी बहुत एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, जो भी चीजें हो रही हैं, मतलब ऐसा लगता है कहाँ निकालूं इस गुस्से को ना। तो ऐसा भी फील करते हो आप, दिख रही है आपकी एनर्जी। यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मजिशियन का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है आइसोलेशन। तो कहीं ना कहीं अभी हाँ आइसोलेटेड दिख रहे हैं वो, इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इतने ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं इतना आइसोलेट क्यों है, ठीक है। क्यों आइसोलेटेड है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? गाइड कीजिए यूनिवर्स, आइसोलेटेड क्यों है वो? सिजोफेनिया, क्रिएटिविटी, एग्जॉशन, रिसेप्टिविटी, अलोननेस, पेशेंस। तो आइसोलेटेड इसलिए हैं आपके पार्टनर क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी, क्योंकि मैंने कुछ कार्ड्स निकाले, ये डिप्रेस्ड है, ये परेशान है अकेलेपन की वजह से। क्योंकि आपके साथ तो इन्हें बहुत प्यार मिला था, इमोशंस मिले थे, और आपने क्या कुछ नहीं करते थे इनके लिए ना, इनको कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया आपने, हमेशा साथ निभाया, जितना हो सकता है आपने इनके लिए टाइम भी निकाला, ज्यादा ही टाइम निकाला, हर चीज को साइड रखा, पहले इनको प्रायोरिटी में रखा। तो यहाँ पर दिख रहा है आज बहुत अकेलापन है, एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं जो इनके लिए इतना वैल्यू दे इनको, या इतना सर पे चढ़ा के रखे, जैसे मैंने कहा आपने रखा था ना। तो बेसिकली
अकेलापन है, इसलिए आइसोलेटेड दिख रहे हैं। इवन थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी यहां पर अकेलापन है। अब आप देख लो 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है हार्मनी। तो यहाँ पर इनको लगा था कि उसके साथ हार्मनी मिलेगी, वो इनकी दुनिया है, या उसके साथ सब चीजें सही होंगी, वो बहुत अच्छी है, या पता नहीं क्या क्या इनको थॉट्स आते थे उसको लेकर कि सब चीजें सही होगी। पर कहते हैं ना, जो सोचो जरूरी नहीं है वो सच हो, ठीक है। तो क्योंकि हाँ, जब इन्होंने कनेक्शन बनाया, आपको रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी में गए, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता था कि यस बहुत अच्छा रहेगा इनका कनेक्शन, सब कुछ। इनको क्या मिल गया, मतलब इनको ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया, इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई, जैसे आपको इनके मिलने से लगा था एक टाइम पर ना। तो बेसिकली यहाँ पर लेकिन वो तो जो वो स्वीट बन रही थी या बन रहा था या ऐसा प्रिटेंड कर रहा था या कर रही थी कि हम दोनों सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर मैं तुम्हें कितना अंडरस्टैंड करती हूँ या करता हूँ, तो वो एक चालाकी थी। देख रहे हो, सीधे साधे फेस के पीछे चालाक इंसान। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। तो पॉलिटिक्स हुई आपके साथ, इनके साथ तो हो रही है, थर्ड पार्टी कर रही है, जिस वजह से ये साइलेंट है। इनको ऐसा लगता था कि सब कुछ वही है, हार्मनी मिलेगी, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये सोचते थे, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर। बट वही है, सोचा कुछ हुआ कुछ। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है अंडरस्टैंडिंग। अब आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब चीजों को समझ पा रहे हैं कि इनसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, गलती की, अब ये लौटना चाहते हैं और दिल से सच में आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, ठीक है, थर्ड पार्टी का दिल भी दुखाना पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनका सच में लिटरली धीरे धीरे ना थर्ड पार्टी को लेकर अब इनके मन में एक नफरत सी दिख रही है, ठीक है, और आपके लिए इमोशन से दिख रहे हैं। जो जगह थी आपकी अलग इनकी अलग, जहां पर ये आपसे नफरत कर रहे थे या करते थे और थर्ड पार्टी को प्यार करते थे, अब वो चीजें धीरे धीरे ही सही। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि रातों रात एक दिन में कुछ नहीं बदलता, टाइम लगता है चीजों को होने में, ठीक है। तो यस, टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, और यही है आपकी प्रेयर्स का नतीजा, या फिर कह सकते हैं आप जो चाह रहे हो उसका नतीजा दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीजें काम करती हैं, कर रही हैं, आपकी प्रेयर्स काम कर रही हैं। तो यहाँ पर है पॉप आउट हुआ है, 2 कार्ड्स ले लेते हैं दोनों को ही, फाइटिंग एंड माइंड। तो देखो फाइटिंग वाली एनर्जी दिख रही है, तो मे बी बहुत बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, मतलब बनती नहीं है दोनों की, स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी कभी इनको गुस्सा हो सकता है, आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है, तो बहुत सारा गुस्सा निकलता है उस थर्ड पार्टी में। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्या कैसी है यार, ये कैसा है यार, थर्ड पार्टी के लिए इनको ऐसा लगता है क्यों मैं फंस गया या क्यों मैं फंस गई। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जहां पर अब रिग्रेट करने के अलावा इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा। बदलना चाहते हैं, सब चीजों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, और लिटरली ये निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, द हर्मिट क्यों है? तो यहाँ पर है द रिबल। तो कहीं ना कहीं बधा हुआ, फंसा हुआ सा जैसे आप महसूस कर रहे हो ना, ऐसे में एनर्जी इनकी भी दिख रही है। ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी ऐसा लग रहा है कि पैरों में जंजीर जकड़ी है, नहीं निकल पा रहे हैं। चाहकर देखो, चाहते तो हैं तो भी नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं फंसी हुई सी है, ये नहीं सोच, मतलब जो इन्होंने किया ना, जो एक्शंस इन्होंने लिए, जो चीजें इन्होंने करी, तो वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए नासूर सी हो गई है, मतलब चुभ रही है, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो ये चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, मतलब थर्ड पार्टी को दूर करके ही तो आपके पास आएंगे ना, तो बेसिकली नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, फंसा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है। बट इस एनर्जी से भी ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, यूनिवर्स पे, इस एनर्जी से भी ये निकलेंगे। देख रहे हो, ब्रेक थ्रो की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनकी लाइफ से जाएगी, आज नहीं तो कल जाएगी या जाएगा, जो भी है, मेल फीमेल या सिचुएशन जो भी है। और यस, फिर ये चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और लौटेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है।
आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।